हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसकी तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम विज्ञान, इतिहास, भूगोल और मूल विधि के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। जो पहला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वक्रता का केंद्र, ऑप्शन बी है मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी है ध्रुव, ऑप्शन डी है वक्रता की त्रिज्या। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ध्रुव। ठीक है, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है नैदानिक थर्मामीटर। नैदानिक अर्थात इसका मतलब है क्लिनिकल थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? ऑप्शन ए है 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 40 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 37 डिग्री सेल्सियस। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? ऑप्शन ए है डी ब्रोगली, ऑप्शन बी है फर्मी, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है क्लार्क मैक्सवेल। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी डी ब्रोगली ने कणों की तरंग की प्रकृति जो है उन्होंने स्थापित की थी। देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है अर्ग, ऑप्शन डी है वेबर। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि टेस्ला इसका सही उत्तर होगा। यानी चुंबकीय चालक घनत्व की जो इकाई होती है वह टेस्ला होती है। ठीक है, देखते हैं पांचवें प्रश्न को। एम्पियर का मात्रक है। एम्पियर जो मात्रक है, ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन बी है प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन सी है विद्युत आवेश का, ऑप्शन डी है विद्युत धारा का। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। देखते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न इतिहास का है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? ऑप्शन ए है कपिलवस्तु, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है गांधार। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि कपिलवस्तु जो था वह बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न है सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पौधों से, ऑप्शन बी है आधी तूफान, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी, ऑप्शन डी है युद्ध। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी पौधों के देवता है सोम। ठीक है, देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न है अन्हिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी है पाल राजवंश, ऑप्शन सी है मित्राका राजवंश, ऑप्शन डी है सोलंकी राजवंश। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि अन्हिलवाड़ जो थी वह सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, देखते हैं नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न है कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए है कुंभोज, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है कन्याकुमारी, ऑप्शन डी है कांचीपुरम। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कान्यकुब्ज जो है वह कन्नौज शहर का प्राचीन नाम था। ठीक है, और इसे हम महोदय के प्राचीन नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं दसवें प्रश्न को। दसवां प्रश्न है कि निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? ऑप्शन ए है उदयन, ऑप्शन बी है शुद्धोधन, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है गहा गोविंद। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी गहा गोविंद ने वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। ठीक है, देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न जो हमने लिया है वह भूगोल से है। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं। ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी है यूरेशिया, ऑप्शन सी है स्कैंडिनेविया, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी स्कैंडिनेविया जो है यह मिलकर कहलाते हैं डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, और उन्हें नार्डिक देश भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं 12वें प्रश्न को। जो 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है क्लोरीन। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी क्लोरीन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ठीक है, देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी,
यानी ऑस्ट्रेलिया देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह कंगारू है। ठीक है, देखते हैं 14वें प्रश्न को। डियोगो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियोगो गार्सिया एक प्रवाल एटॉल द्वीप है। ठीक है, यह पूछा यह कहाँ स्थित है, किस महासागर में पड़ता है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया स्थित है। देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड। चूंकि यहाँ पे इस सभी ऑप्शन में जो है फिनलैंड नहीं है, क्योंकि फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, लेकिन चूंकि फिनलैंड नहीं है तो इसका सही उत्तर जो होगा वह स्कॉटलैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड में भी 200 से अधिक झीलें पाई जाती हैं। देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न जो है मूल विधि से है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के सिद्धांत का एक प्रकार या किस सिद्धांत का प्रकार यह पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए क्षतिपूर्ति का, ऑप्शन बी है निवारणार्थ का, ऑप्शन सी है निवारक का, ऑप्शन डी है प्रतिकारात्मक का। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी क्षतिपूर्ति का यह सिद्धांत। ठीक है, देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां जो प्रश्न है, ऑप्शन 17वां जो प्रश्न है कि यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है, यानी नेशनल हाईवे पर की जाती है, तो आईपीसी के तहत डकैती की सजा जो वो क्या होगी? ऑप्शन ए है 10 सालों तक के लिए साधारण कारावास, ऑप्शन बी है 14 सालों तक के लिए साधारण कारावास, ऑप्शन सी है 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास, ऑप्शन डी है 10 सालों के लिए कठोर कारावास। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी 14 सालों के लिए कठोर कारावास इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं 18वें प्रश्न को। पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी के धारा किस धारा के तहत जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 123, ऑप्शन सी है 126, ऑप्शन डी है 124। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा धारा 125 के तहत जारी किए जाते हैं। देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां जो प्रश्न है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत की गई है? ऑप्शन ए है धारा 17, ऑप्शन बी है धारा 24, ऑप्शन सी है धारा 21, ऑप्शन डी है धारा 32। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी धारा 21 के तहत लोक सेवक शब्द की परिभाषा को भारतीय दंड संहिता 1860 में जो है उसको परिभाषित किया गया है। देखते हैं आज के अपने अंतिम और 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न है कि आईपीसी के अनुसार एक ठग को कितना दंड दिया जाएगा? ऑप्शन ए है जुर्माना दिया जाएगा, ऑप्शन बी है 3 महीने तक की कैद दी जाएगी, ऑप्शन सी है आजीवन कारावास और जुर्माना दिया जाएगा, ऑप्शन डी है 6 महीने तक की कैद दी जाएगी। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी आजीवन कारावास और जुर्माना जो दिया जाएगा वह आईपीसी के अनुसार एक ठग को यह दंड दिया जाएगा। दोस्तों, ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल और मूल विधि के प्रश्नों को हमने शामिल किया था। ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।